हाय, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं बायोट्री विद पल्लवी। आज के इस वीडियो में हम फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में समझेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन को इसके पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन कई सारे मैसेजेस मुझे पर्सनली आए और कमेंट बॉक्स में भी भर भर के मैसेजेस थे कि मुझे बोर्ड में जो चीज़ लिखी हुई है वो समझ में नहीं आ रही हैं। इसलिए इस वीडियो को एक बार फिर से आपके सामने ला रहे हैं। चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को। अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं या फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्ट्रक्चर को देखें तो फीमेल में कुछ स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे फीमेल में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और वेजाइना। ये 4 पार्ट ऐसे होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब चलिए हम समझते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्ट्रक्चर को। अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्ट्रक्चर को देखें तो फीमेल में 1 पेयर ओवरी पाई जाती है, एक ये ओवरी और एक राइट और एक लेफ्ट ओवरी। फीमेल में 1 पेयर ओवरी पाई जाती है जो कि लोअर एब्डोमिनल रीजन यानी हमारे पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है। तो फीमेल में 1 पेयर ओवरी, एक राइट और एक लेफ्ट, लोअर एब्डोमिनल रीजन यानी पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है। अगर हम ओवरी को देखें तो ओवरी यूटराइन पार्ट से या यूट्रस से, इसको यूट्रस कहा जाता है, ओवरी यूट्रस से कनेक्ट होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा जिसे कि मीजोऑर्कियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। दोनों ही ओवरी यूट्रस से यानी कि गर्भाशय से जुड़ी होती है एक मेम्ब्रेन के द्वारा जिसे कि मीजोऑर्कियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। यही ओवरी पेल्विक रीजन से भी कनेक्ट होती है एक लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एक लिगामेंट के द्वारा। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की, जो आपको दोनों ही साइड एक कैनॉल लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा होगा या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। फैलोपियन ट्यूब भी फीमेल में 1 पेयर होती है यानी कि संख्या में 2 होती है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, जो कि आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फीमेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे होता है ये अभी आपको पता चलेगा आगे। अगर हम फीमेल में या फीमेल सेक्स ऑर्गन के फैलोपियन ट्यूब को देखें जिसे कि ओवेरियन ट्यूब भी कहा जाता है, अगर हम इसको देखें फैलोपियन ट्यूब को, तो फैलोपियन ट्यूब दरअसल 3-4 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा स्थमस और लास्ट में यूटराइन पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब या यूटराइन पार्ट के इनफंडिबुलम रीजन के बारे में। अगर हम इनफंडिबुलम को देखें तो इनफंडिबुलम का जो एंड होता है या बाहरी जो सिरा होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होता है, यानी कुछ इस तरह आपको उंगली के आकार का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इनफंडिबुलम में एक स्पेशल तरह का मूवमेंट पाया जाता है, इस तरह का मूवमेंट पाया जाता है जो कि ओवरी में बने हुए एग को रिसीव करने में हेल्पफुल होता है। आपको पता है कि फीमेल के ओवरी में मंथली हमेशा एग की फॉर्मेशन होता है। ओवरी से बने हुए एग दरअसल इस स्पेस में आते हैं, इसका नाम है सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी, इस स्पेस को सिलोमिक कैविटी कहा जाता है। तो ओवरी में बने हुए एग सबसे पहले इस स्पेस में आते हैं जिसे कि सिलोमिक कैविटी कहा जाता है, और इनफंडिबुलम में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होने की वजह से इस एग को कैप्चर कर लिया जाता है। आगे इनफंडिबुलम अपने इसी मूवमेंट की वजह से एग को एम्पुला रीजन में ट्रांसफर कर देता है। एम्पुला रीजन फैलोपियन ट्यूब का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब या ओवेरियन पार्ट के एम्पुला रीजन को देखें तो एम्पुला रीजन दरअसल फैलोपियन ट्यूब का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे? क्योंकि एम्पुला रीजन फैलोपियन ट्यूब का ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है।
एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि स्पर्म और ओवा एम्पुला रीजन में ही आकर, फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में ही आकर फर्टिलाइज होते हैं। अगर स्पर्म की एंट्री हुई है तो एम्पुला रीजन में भी कुछ विशेष तरह के मूवमेंट होते हैं और फर्टिलाइज्ड एग या अनफर्टिलाइज्ड एग को आगे इसको प्रोसीड कर दिया जाता है स्थमस रीजन में। और स्थमस रीजन में भी अलग तरह का एक मूवमेंट होता है, एक गति होती है, जिससे कि फर्टिलाइज्ड एग अंतिम में फिलोपियन ट्यूब के यूटराइन पार्ट पर, जो कि यूट्रस से सीधे संबंध रखता है, यूटराइन पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि स्पर्म और एग का क्रॉस हुआ है, तब ये बने हुए एम्ब्रियो या फर्टिलाइज्ड एग, जो कि बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट या जाइगोट में, माफ़ करिएगा, पहले जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं और ये जाइगोट आकर यूट्रस के या फेलोपियन ट्यूब के यूटराइन पार्ट पर आके इम्प्लांट हो जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, यानी कि स्पर्म और ओवा का क्रॉस नहीं होता है या स्पर्म या एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फीमेल में मंथली एक साइकिल पाई जाती है जिसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटराइन पार्ट की जो सबसे अंदर की लेयर होती है वह डिजनरेट करती है और बाद में वेजाइना के थ्रू बाहर प्रोसीड कर दी जाती है या डिस्चार्ज कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे कि यूट्रस कहा जाता है। हिंदी में इसे गर्भाशय नाम दिया जाता है। यूट्रस फीमेल सेक्स ऑर्गन का वह पार्ट है जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाता है। अब हम बात करते हैं यूट्रस के इन लेयर की। अगर हम यूट्रस के लेयर की बात करते हैं तो यूट्रस यानी कि गर्भाशय दरअसल 3 परतों का या 3 लेयर का मिलकर बना होता है। बाहरी की लेयर पेरीमेट्रियम कहलाती है, बीच की लेयर मायोमेट्रियम कहलाती है, जबकि सबसे अंदर की जो लेयर होती है वह एंडोमेट्रियम के रूप में मानी जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो यूट्रस के सबसे अंदर के भाग में ही, यानी कि एंडोमेट्रियम की वॉल में ही आकर एग का इम्प्लांट होता है या जाइगोट का इम्प्लांट होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो यूट्रस के इनर मोस्ट वॉल यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल में होता है। एंडोमेट्रियम। दूसरी बात, मायोमेट्रियम को अगर हम देखें, यानी कि यूट्रस का जो मिडल लेयर है, मायोमेट्रियम में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है, एक स्पेशल तरह की गति होती है जो कि नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पेरीमेट्रियम यूट्रस का सबसे बाहरी लेयर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, फीमेल सेक्स ऑर्गन में वेजाइना की। अगर हम वेजाइना को देखें तो इस पार्ट को वेजाइना कहा जाता है, जो कि जिसका कि नेचर एसिडिक होता है। यानी कि वेजाइना में कुछ ऐसे एसिडिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वेजाइना को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में समझा, जिसमें हमने यह जाना बेसिकली कि फीमेल सेक्स ऑर्गन में कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि ओवरी जो कि संख्या में 2 पाई जाती है, या पेयर की बात करें तो 1 पेयर होती है। फेलोपियन ट्यूब जो कि ये भी पेयर में ही पाए जाते हैं और संख्या में 2 होते हैं। फेलोपियन ट्यूब भी 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। इनफंडिबुलम, इसके पहले का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको फिम्ब्री नाम दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस, यूटराइन पार्ट और लास्ट में यूट्रस। यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन में कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, और सबके अलग अलग कार्य होते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में समझेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।